नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू आप पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 24 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी कर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगाए हैं, जो कि 2000 से अधिक के पेमेंट पर 2000 से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर 1.1% का चार्ज लगाया गया है। मर्चेंट चार्ज इसको इंटरचेंज फ़ीस के नाम से भी जाना जाता है, इंटरचेंज फ़ीस या ट्रांजैक्शन फ़ीस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पेमेंट होता है पेमेंट पे जो फ़ीस पेमेंट करने की ज़िम्मेदारी है वो मर्चेंट की है, और ये फ़ीस मर्चेंट के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर को पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पेमेंट किसी रिटेल स्टोर में फ़ोनपे के थ्रू कर रहे हैं, तो फ़ोनपे हमारा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होगा और जो रिटेल स्टोर है वो मर्चेंट होगा। तो इस तरह से जो ऑब्लिगेशन होगी फ़ीस पेमेंट की मर्चेंट की, यानी कि रिटेल स्टोर की होगी। यूज़र्स को यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, पेमेंट करने की ज़िम्मेदारी यूज़र की नहीं होगी। अब ये जान लेते हैं कि जो इंटरचेंज फ़ीस के रेट क्या हैं। तो इंटरचेंज फ़ीस यानी कि जो चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, उसके रेट 0.5% से लेके 1.1% तक का है। 0.5% का पेमेंट, अगर कोई पेमेंट यूपीआई के थ्रू फ्यूल के लिए, एजुकेशन या एग्रीकल्चर सेक्टर या यूटिलिटी पेमेंट के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे 0.5% का रेट लगेगा। और बाकी जगहों पे जैसे रिटेल आउटलेट्स के लिए 1.1% का चार्ज लगेगा। क्या आप अगर कोई पेमेंट वॉलेट के थ्रू कोई पेमेंट किया जाता है, तो क्या वहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज पेड करना होगा? तो उसके लिए हम इस दो बातें, एक तो अगर कोई भी मर्चेंट पेमेंट 2000 रुपये से अधिक का होगा तो वहाँ पे 1.1% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। कोई भी पेमेंट अगर 2000 से कम का होगा तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। अगर 50,000 रुपये से कम, कोई बिजनेसमैन जिसका यूपीआई ट्रांजैक्शन एक महीने में 50,000 से कम है, तो वो स्मॉल शॉपकीपर की कैटेगरी में आएगा। अगर ऐसा पेमेंट कोई अगर स्मॉल शॉपकीपर को कोई पेमेंट किया जाता है तो फिर वो उस पर चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि 2000 से कम के पेमेंट पर और स्मॉल कीपर के पेमेंट पे कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। अब बात ये आती है कि अगर हम कोई पेमेंट अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव्स को या किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, तो क्या वहाँ पे चार्ज अट्रैक्ट होगा? क्या वहाँ पे भी 1.1% का चार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा? तो नहीं। अगर कोई भी पेमेंट फैमिली, फ्रेंड्स या स्मॉल बिजनेस को किया जाएगा तो वहाँ पे 1.1% का चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि हम अगर कोई पेमेंट स्मॉल बिजनेसमैन को और फैमिली को, फ्रेंड्स को करते हैं तो वहाँ पे ये चार्ज ज़ीरो होगा। अब ये देख लेते हैं कि कौन से पेमेंट पे चार्ज लगेगा। सर्टेन मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट विल अट्रैक्ट इंटरचेंज फीस, यानी कि कुछ सर्टेन मर्चेंट ट्रांजैक्शन होते हैं जिस पे ये चार्जेस लगते हैं। स्मार्ट कार्ड, बाउचर, मैग्नेटिस्टेड चिप कम अंडर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पे ये चार्जेस हैं। A few example of wallets are पेमेंट वॉलेट, पेमेंट फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, मोबीक्विक वॉलेट, सोडेस्को वाउचर।
ये प्रीपेड पेमेंट की कैटेगरीज में आते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हमारे पास फ़ोनपे या पेटीएम वैलेट या गूगल पे वैलेट में बैलेंस है और हम किसी मर्चेंट ट्रांजैक्शन को 2000 से अधिक का पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे 1.1% का चार्ज लगेगा। अब इसमें सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़ॉन पे, इनको जो है वो चार्जेस मिलेगा। तो इन इनको जो है बेनिफिट में इजाफा होगा, यानी कि इनको लाभ मिलेगा। जो मेन लाभ है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फ़ोनपे, पेटीएम, जो इस तरह की कंपनीज हैं उनको मिलेगा। अब ये प्रश्न आता है कि अगर कोई पेमेंट हम अपने बैंक के थ्रू वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे भी ये फ़ीस एप्लीकेबल होगा? यस, वहाँ पे भी ये फ़ीस एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी पेमेंट हम अपने वॉलेट में, जैसे फ़ोनपे वॉलेट, अमेज़ॉन पे वॉलेट में 2000 से अधिक का कोई भी पेमेंट अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे भी 0.15% का चार्ज लगेगा। तो ये रहा आपका यूपीआई पेमेंट्स से संबंधित जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के भी काम आ सकती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।